प्रेरणा स्त्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। दिन तो अपन को शहर में निकालने ही पड़ते हैं विभिन्न कॉलोनियों में। 22 नवंबर को हम लोगों ने पार्ले पॉइंट सूरत से बिहार किया। लोगों ने 3-3.5 किलोमीटर पर रुकने का प्रबंध किया था कि महाराज जी यहीं तक रुकेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन पहले दिन ही 9-10 किलोमीटर का जो फासला था वो एक ही बार में, उन्होंने सोचा शाम को रुक के सुबह पहुंच जाएंगे। अपन ने सोचा शाम को रुको फिर सुबह फिर अलग से विहार करो, इससे अच्छा भगवान के दर्शन करके जो वंदना करने के भाव से विहार का क्रम बना तो पहले दिन ही 9-10 किलोमीटर कवर किया। और जिस तरीके से चले और लोगों ने चलते समय जो अंदाज लगाया और चलने में अपन को भी जो अंदाज लगा तो लगा कि अब बिहार हो सकता है। 2-4 कॉलोनियों में थोड़ा थोड़ा समय दिया, क्योंकि पुराने सूरत में भी मंदिर हैं, वंदना की बार बार आना होता नहीं, इसलिए सभी जगह की वंदना करते हुए आहुरा नगर जहाँ का आचार्य ने पंचकल्याण संपन्न कराया था, मंदिर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। तो 3-4 दिन रुकने का मन बन गया और रुके। जिस दिन विहार करने का भाव हुआ सुबह से कि आज विहार करेंगे, उसी दिन मेरे को अंतराय, अब अंतराय आ गया और यहां हमने विहार करने की संयोजना कर ली। सबको मालूम हो गया था कि दोपहर को विहार होगा। और अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन तय करो और विघ्न व्यवधान तो आते हैं। अंतराय आ गया, शुरू में आ गया। अब लोगों ने आकर के वही, अब विहार होना नहीं, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, अंतराय हो गया है, 2 दिन 4 दिन और रुको महाराज जी, अभी थोड़ा स्वास्थ्य लाभ लो, सर्दी है। अपन ने सोचा कि यहाँ रुकेंगे तो और ये मामला बिगाड़ेंगे क्या करें, बिहार तो करना था सीधा। लोगों का निवेदन देखा, अपन ने भी सोचा फिर क्या करना भैया। तो सुझाव समाज की तरफ से आया, महाराज जी अभी एक कॉलोनी और छोटी हुई है, उसकी वंदना भी आपकी हो जाएगी और आहारचर्या कल हो जाएगी, उसके बाद ही सूरत से बिहार हो तो बहुत अच्छा है। हमने कहा भाई कॉलोनी कहाँ पर है, कॉलोनी का नाम बताया। मूल नायक भगवान कौन है, बोले मूल नायक भगवान नेमिनाथ भगवान है। अरे मैंने कहा शायद भगवान ने ही ऐसा सोचा होगा कि गिरनार जी नेमिनाथ के यहाँ जा रहे और नेमिनाथ की कॉलोनी छोड़ के जा रहे, ऐसे कैसे संभव। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। वहां से जो एकदम शहर से निकलने का प्रोग्राम था वो छोड़ करके हमने कहा एक कॉलोनी में और समय देते, बिहार का बिहार हो जाएगा। नेमिनाथ भगवान की वंदना की, आहारचर्या की, और नेमिनाथ भगवान की वंदना करके निवेदन किया, हे नेमिनाथ भगवान आपके चरणों से विहार कर रहे हैं और नेमिनाथ की निर्वाण स्थली तक विहार करना। लगभग इतने दिनों में नवंबर का महीना पूरा हो गया और दिसंबर की शुरुआत में विहार किया। संभवतः 1 तारीख ही थी, शहर छोड़ दिया और विहार ऐसा हुआ, सुबह शाम ऐसा हुआ कि 27 दिसंबर को गिरनार जी में दोपहर को मंगल प्रवेश कर लिया। इतने दिनों में एक टाइम भी, एक दिन नहीं, एक टाइम भी कहीं नहीं रुके। इतने दिनों में एक दिन तो क्या, एक टाइम भी कहीं रुकने का योग नहीं बना। चतुर्दशी भी बीच में आई तो दोपहर को जल्दी प्रतिक्रमण कर लिया और उसके बाद विहार कर दिया। मतलब एक दिन तो क्या, एक टाइम भी कहीं नहीं रुके। आहार विहार अच्छे से विहार संपन्न हुआ। लेकिन प्रतिकूलता के नाम पर तो कुछ नहीं रहा।
पर असुविधाएं इस रूप में महसूस हुई कि समाज तो है नहीं, बस जो धार्मिक स्थान मिल जाएं, श्वेतांबर समाज के जो भी थानक मिल जाएं, या और भी कोई स्कूल वगैरह। अपन तो बिहारों में सबसे पहले स्कूल ही देखते हैं, पता लगाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में ये स्कूल दिगंबर जैन महाराजों के ही क्यों सबसे ठीक ठाक जगह है। ये भी पूछना नहीं कौन आया, कैसा रहा, क्या खाया, क्या पिया, स्थान जगह कैसी है, क्या बनता। ज्ञान के स्थान है, सुबह से शाम तक का समय बाकी बंद। और स्कूल हम लोगों को बहुत आराम से मिल जाते। स्कूल के दरवाजे भी ना खुले तो दहलान में भी अपना काम चल जाता। बाद में जब आएंगे तब देखेंगे, अभी तो रुको। बिन पूछे भी कभी कभी जाकर के यूं भी बैठ जाओ तो भी वो स्थान अपने लिए अनुकूल बन जाता। तो इस तरह से चिंता तो कहीं होती नहीं, पर सुविधा असुविधा का विचार तो सब जगह होता। बिहार हुआ, पर एक बात अवश्य देखने में आई कि संपूर्ण गुजरात के बिहार में श्वेतांबर समुदाय ने भरपूर सहयोग किया। अपने ही संघ को नहीं, कोई भी दिगंबर मुनि महाराज माता जियों का संघ विहार करता है तो सहयोगी भावना उनकी दिखती है, सहयोग करते हैं, क्योंकि वो चर्या का महत्व भी समझते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि इस तरफ दिगंबर समाज कम है, हमें सहयोग करना ही पड़ेगा। करते हैं, मन से भी करते हैं। और सहयोग करते करते कई जगह तो उन लोगों ने ये भी बताया कि क्यों न सहयोग करें हम। जब हम सम्मेद शिखर जी को जाते हैं तो मध्य प्रदेश होकर के निकलते हैं, वहाँ हमारी समाज भी कम है, तो अनेक ग्राम नगरों में हमारी गोचरी दिगंबर समाज ही तो कराती है। अनेक नगरों में उन्हीं की धर्मशालाओं में तो रहते हैं। समाज हमारे बिहार में सहयोग करती है, तो आप तो महान त्यागी हैं, हमारे इस प्रदेश में आए हो, तो ये तो हमारा धर्म कर्तव्य बनता है कि हम आपकी चर्या में सहयोग करें। इस तरह से तो कोई असुविधाएं नहीं हुई, पर सर्दी का प्रकोप थोड़ा लगा। हालांकि गुजरात में सर्दियों में भी सर्दी उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, पश्चिम का भाग है, लेकिन फिर भी जब सर्दी प्रकोप पर होती है तो असर तो आता ही है। पूरे बिहार में सामान्य सर्दी तो सब जगह मिली, एक जगह की सर्दी तो अभी तक याद आती है। रात्रि विश्राम किया एक जगह, और ये सोच करके कि पहला कमरा छोड़ के अंदर के कमरे में रुकेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, सर्दी ज्यादा है। और अंदर के कमरे में रुके, लेकिन ये ख्याल नहीं गया कि अंदर वाले कमरे में जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो उसी दिशा में है जिस दिशा से हवा आती है। और पैकिंग इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छी कर दी, लेकिन उसके बाद भी उस तरफ से हवा खूब आती रही। और वो शाम को ख्याल में गया नहीं, रात में हवा वहां से खूब आती रही, ठंडा रहा। लंबा विहार करना था तो सुबह जल्दी जल्दी विहार करने का मन हुआ, क्योंकि लंबा विहार करना है। थोड़ा विहार करना हो तो भाई धूप अच्छी निकल आने दो, थोड़ा गर्म हो जाने दो, उसके बाद विहार करेंगे। अब लंबा विहार करना तो कितना लेट करें, जितना लेट करेंगे पर सब चीज लेट होगी, तो थोड़ा धूप निकलने के पहले ही विहार करना पड़ा। और धूप निकलने के पहले विहार किया तो 3-4 किलोमीटर का विहार तो ठीक हो गया, लेकिन 3-4 किलोमीटर में शरीर पर पूरा ठंडी का असर आ गया। विहार करते करते पैरों में ऐसा लगने लगा जैसे यूं करो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ऐसा तो कभी हुआ नहीं। स्पीड भी अब पैरों में नहीं आ रही, क्या बात है, क्या हो। मुझे लगा कि ये सर्दी का असर है,
रात भर का असर था, अभी सुबह सुबह भी जल्दी विहार कर दिया, उसका असर है। तो क्या किया जाए, रुका जाए, बैठा जाए। अब रुके और बैठो तो भी पूरा स्थान ठंडा है, हीट बढ़े तो रुकने में फायदा, हीट नहीं है तो रुकने में फायदे नहीं। अब धूप तो धीरे धीरे तेज होगी। चलो सोचा तो चलने में भी अब बराबर स्पीड नहीं, पैरों पर असर आया है। महाराज जी वगैरह थे, कार्यकर्ता थे, बोले महाराज जी आप तो थोड़े रुक जाओ। रुके तो क्या करें, तो बोले अभी हम पैरों को ठीक करते हैं। और बस धीरे 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 पैरों को गर्म किया, थोड़ी देर रुके। इसके बाद अपन को लगा अब ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लंबा विहार करना है। मौसम अपना काम कर रहा था, लेकिन धूप धीरे धीरे तेज हुई। और एक बार 10-15 मिनट रुक करके जो ब्लड सर्कुलेशन किया, उसके बाद अनुकूलता बनी और जो बिहार शुरू हुआ। पूरे बिहार में केवल एक जगह ऐसा हुआ और वो अभी भी याद है। उसके बाद कहीं रुकने का काम नहीं, अच्छा बिहार हुआ। गिरनार जी पहुंच करके वंदना करने का भाव हुआ, लेकिन वंदना में उस समय दिसंबर का महीना, आखिरी छुट्टियों का समय, जनवरी का फर्स्ट वीक, भीड़ भाड़ बहुत थी। और जैन बंधु तो कितने पहुंचेंगे, जैनेतरों की तो लाखों में संख्या जाती है। भीड़ भाड़ में आना जाना, ठीक है, वंदना होती रही। जैन समाज भी छुट्टियों के समय बहुत, उस वर्ष बहुत जैन समाज समुदाय भी बहुत गया, वो भी वंदना करते रहे। वंदना करने में रात से तो पहाड़ पर चढ़ना होता नहीं, सुबह से पहाड़ पर चढ़ो तो पहली टोंक पर पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने तो एक रास्ता निकाला कि शाम को, समय के बाद दोपहर को बिहार किया नीचे से, और शाम को पहली टोंक पर पहुंच गए। रात्रि विश्राम पहली टोंक पर, सुबह पहली टोंक पर अभिषेक शांति धारा। तब तक नीचे से लोग आ गए और फिर इकट्ठा होकर के ग्रुप बना करके आगे की वंदना की। आखिरी 5वीं टोंक तक वंदना करके वापस आ गए। पहले से ही संकेत थे, चर्चा थी कि आहारचर्या ऊपर ही करेंगे, तो पहले से ही, पहले दिन से लोगों को आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तुरंत तो होता नहीं। तो पहले दिन से ही जो भी सामान आदि आदि सूखे सूखे डोली से, फिर सुबह सुबह लोग अपना ये करके, और पहली टोंक पर धर्मशाला पिछले भाग में है, वो अब अच्छे कमरे बन गए, वहीं पर चौका लगा, आए शुद्धता करके अपने, और बस आहारचर्या सामयिक, समय के बाद दोपहर को नीचे आ गए। इस तरीके से एक वंदना, 2 वंदना, 3 वंदना की, एक उपवास भी किया, अच्छे से मन लगा करके वंदना करके, और गिरनार से विहार करने का भाव हुआ। पर इतना अवश्य है, क्षेत्र की स्थिति को देख करके मन में उतना विशुद्ध परिणाम, प्रभावना का परिणाम तो नहीं आ पाता। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि है, बहुत सारे ऋषि मुनियों की निर्वाण भूमि है। इस भाव से वंदना तो करते हैं, नीचे नीचे फिर भी अच्छा लगता है। पहली टोंक पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहली टोंक के बाद जो आगे बढ़ते हैं तो आगे आगे की टोंकों में निर्वाण स्थली समझ करके वंदना तो करते हैं, पर विशुद्धि नहीं बढ़ती है, शुद्धि भी दिखाई नहीं देती है, भीड़ भाड़ वाला वातावरण। और 5वीं टोंक पर तो जितना भाव लेकर के जाते हैं, आज की स्थिति ये है कि उतनी अनुकूलता वंदना करने में बनती नहीं है। सामान्य तरीके से आप वंदना करते हुए आगे बढ़ जाओ, इतनी ही अनुकूलता समझ में आती है। आप इतना भाव बना के जाओ, हम इतनी दूर से पहली बार ये वो बैठ करके कुछ स्तुति करें, जाप दें आदि आदि, उतनी अनुकूलता बनती नहीं है। इस स्थान की स्थिति ये है कि लगभग ऐसा है कि सब उनका अपना प्रभाव है, और प्रशासन भी परोक्ष रूप में उन्हीं को सहयोगी बनी जाता है। जिन पुलिस वालों को अपनी सुविधा और अपने प्रबंध के लिए दिगंबर समाज ने मांग करके रखा था, क्योंकि वो उसी प्रदेश के हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ उनको नीचे भोजन करना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं से लेना देना, तो वो भी सब उन्हीं की भाषा में बात करते, उन्हीं का सहयोग करते हैं। फिर भी
प्रतिकूलता भले ही कुछ क्यों ना हो, जाना चाहिए और वंदना करके आना चाहिए। जाते आते रहने से भी अपना प्रभाव बना रहता है। विवाद विषमवाद से बच करके अपनी वंदना करना चाहिए और गिरनार जी क्षेत्र को यूं ही छोड़ना भी नहीं चाहिए। गिरनार क्षेत्र तीर्थंकर की निर्माण भूमि है, हमें जाते रहना चाहिए और अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। 5वीं टोंक तक वंदना करना चाहिए, व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना चाहिए। मन में इतना संतोष रखना चाहिए कि इस भूमि तक आ गए, वंदना हो गई, यही हमारी निर्माण भूमि है। मैंने भी इसी भाव से वंदना की थी कि बिहार करते करते यदि गिरनार जी तक पहुंच गए तो हम समझ लेंगे हमारी वंदना हो गई। फिर हिम्मत करके हमने सोचा पहली टोंक तक पहुंच जाएंगे तो हम समझ लेंगे पहली टोंक पर ही वंदना होगी। जब पहली टोंक पर पहुंच गए, अब हमने कहा 5वीं टोंक तक तो जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा करके जितना जो भी अपन को मिले उतने में संतोष रखना और बाकी का प्रबंध तीर्थ क्षेत्र कमेटियों का और बड़े बड़े समाज सेवियों का है। वो अपनी रूपरेखा बनाएं, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें, प्रभावना बढ़ाएं। गिरनार जी के बाद विहार करते हुए खाते गांव का चतुर्मास हुआ। खाते गांव में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई। पर्यूषण के पहले तो क्या चतुर्मास स्थापना के 8-10 दिन बाद ही दी सेम जैसा सूरत में हुआ वैसे ही खाते गांव में हुआ। आचार्य भोपाल में थे, आचार्य को संकेत मिला, आचार्य आश्चर्य क्या मामला है, एक बार ठीक हो गया फिर क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। तुरंत ही ब्रह्मचारियों के द्वारा समाचार आए, जो निर्देश गुरुवर के थे। देखते ही देखते तुरंत स्थिति सामान्य हुई। घंटे 1.5 घंटे में ही स्थिति सामान्य, कहीं कोई कुछ नहीं। लेकिन 2 बार स्थिति बनी, खाते गांव में भी बनी। पूरे चतुर्मास में थोड़ी प्रतिकूलता रही लेकिन बराबर कंट्रोल में आया और खाते गांव का चतुर्मास भी फिर उसी रूप में संपन्न हुआ। आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला। चातुर्मास संपन्न करके फिर आचार्य श्री ने नेमावर का प्रवास कराया, हट पिपलिया का प्रवास कराया। उसके बाद उज्जैन विहार करा के उज्जैन में बहुत अच्छे मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के पंच कल्याणक संपन्न कराया। उसके बाद बिहार हुआ तो बड़नगर रतलाम होकर के पिछले वर्ष खांदू कॉलोनी का चातुर्मास, इस वर्ष पिछले वर्ष बागड़ में आने पर खांदू, फिर बागीदोरा, समूचे बागड़ का बिहार करके बड़ौदिया में बागीदोरा के साथ बागीदोरा में प्रवचनमाला संपन्न करके कलिंजरा में संपन्न करके अब बागीदोरा कलिंजरा के बाद बड़ौदिया में भी संत शिरोमणि प्रवचनमाला का आपको लाभ मिल रहा है। समय को देख करके विराम देता हूँ इसी शुभ भावना से कि बीच में गुरुवर की कृपा से कैसे तीर्थ यात्राएं होती हैं, प्रतिकूलता आने पर भी गुरु का आशीर्वाद कैसे काम करता है, हिम्मत से कैसे काम लेना पड़ता है, साहस से कैसा काम करना पड़ता है, मुनि की चर्या कितनी कठिन होती है, फिर भी विश्वास से और साहस से इस कलिकाल पंचम काल में भी पल रही है। और अशुभ कर्म भले ही आते जाते रहते हैं पर टलते भी रहते हैं। निरंतर देव सास गुरु की हम भक्ति करें ताकि अशुभ कर्म टलें और साथ ही से पुण्य का आश्रय हो, जिन धर्म जिन शासन की प्रभाव न हो। गुरुवर अपना भी विहार करते हैं, संघों का विहार कराते हैं। गुरुवर विहार करते करते कहाँ पहुँचे हैं और क्या हुआ है, इसका आखिरी और इस प्रवचनमाला का अंतिम संदर्भ कल आपके बीच में रखा जाएगा। महावीर भगवान की। प्रेरणा स्त्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें।